दहशत गर्दी को ख़त्म करने का वक्त आ गया, दुश्मनों से कोई बातचीत नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के आइन और सब्ज़ हिलाली परचम को तस्लीम करने वालों से बातचीत के रास्ते खुले हैं, मगर दुश्मन के साथ ना बातचीत होगी और ना ही नरम रवैया अख्तियार किया जा सकता है। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चंद दिनों में दहशत गर्दी के अंदोनाक वाक़यात हुए। हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात में 50 से ज़ायद शहरी और सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार भी शहीद हुए। वज़ीर आज़म ने कहा कि डेरा इस्माइल खान करक में भी बेगुनाह लोगों को शहीद किया गया। फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर ऑपरेशन भी हुए हैं। इनका कहना था कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की जितनी मजम्मत की जाए कम है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मकसद मुल्क में खलफशार पैदा करना है। दहशतगर्दों ने बस से उतार कर मासूम लोगों को शहीद किया। गैस लाइन बिछाने में नाकामी, ईरान ने पाकिस्तान को आलमी अदालत जाने का हतमी नोटिस दे दिया। ईरान ने पाकिस्तान को ये बताते हुए अपना आखिरी नोटिस जारी कर दिया कि तेहरान के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा कि वो गैस के हसूल के लिए 180 दिन की तोसी शुदा डेडलाइन के दौरान अपनी ज़मीन पर IP गैस प्रोजेक्ट के तहत पाइपलाइन की तामीर न करने पर पाकिस्तान के खिलाफ अगले माह सितंबर 2024 में फ्रांसीसी कानून के तहत पेरिस के सालसी अदालत से रजू करे। इस मनसूबे को 2014 से 10 साल की ताखीर का सामना है। GSPA गैस सेल्स परचेज एग्रीमेंट पर 2009 में फ्रांसीसी कानून के तहत दस्तखत किए गए थे। नजरसानी शुदा मुआहिदे के तहत अगर पाइपलाइन की तामीर में ताखीर हुई तो ईरान किसी बैनुल अक़वामी अदालत से रजू नहीं करेगा। ताहम पाकिस्तान 2024 तक अपनी पाइपलाइन बिछाएगा, जिसके बाद इसे ईरान से रोजाना 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल होगी। जलसा मुलतवी करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने मुझसे रब्ता किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि 22 अगस्त को इस्लामाबाद का जलसा मुलतवी करने और बानी PTI इमरान खान से फ़ोन पर बात करने से भी इनकार कर दिया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का एक इंटरव्यू में कहना था कि इस्लामाबाद का जलसा मुलतवी करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने मुझसे रब्ता किया था। मुझसे इस्टेब्लिशमेंट ने निचली सतह पर रब्ता नहीं किया। मैं वज़ीर आला हूँ तो मुझसे इसी लेवल का रब्ता हुआ। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि 22 अगस्त को मैंने जलसा मुलतवी करने से इनकार कर दिया था और मैंने बानी PTI से फ़ोन पर बात करने से भी इनकार कर दिया था। इन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि बानी PTI को मेरे पास लेकर आएँ या मेरी इनसे वीडियो कॉल पर बात करवाएं। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी की जा रही है। मुल्क में बिजली मजीद ₹1.90 महंगी होने का खदशा। इजाफा गुज़िश्ता माली साल की सहमाई एडजस्टमेंट के तहत मांगा गया है। नेपरा ने इस हवाले से समाअत मुकम्मल कर ली है। हतमी फैसला बाद में किया जाएगा। दरखास्त मंजूरी की सूरत में सार्फिन को सितंबर से नवंबर तक हर माह ₹1.90 फ़ी यूनिट इजाफी अदा करना होंगे। इत्ताक़ की इलेक्ट्रिक समेत पूरे मुल्क पर होगा।